नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। सेहत के साथ साथ पढ़ाई का भी ध्यान देना है, ठीक है। और आपने पिछला पार्ट रीड किया जिसका मैंने आपको वीडियो भी भेजा था, एक्सप्लेनेशन भी हुआ था और रीडिंग भी हुआ था। सॉरी बच्चों, उसका नाम क्या था? पाठ का शीर्षक था कर्नाटक की सैर। आपने जाना वहाँ की संस्कृति और अलग अलग व्यंजनों के बारे में, ठीक है। तो बच्चों आज उसी का ही हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट रीडिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो आर माय स्टूडेंट्स रेडी फॉर द वर्कशीट रीडिंग जिसका शीर्षक है कर्नाटक की सैर पाठ 13। आपके लिए पहला प्रश्न है बच्चों, सोचिए और बताइए। पहला है, शिवानी और केशव अलग तरह के कपड़ों में कैसे दिख रहे थे? वहां पर उन्होंने जाके अलग तरह की पोशाक पहनी, उनको ट्राई किया तो वो कैसे दिख रहे थे? आपको चाहिए तो आप टिक मार्क कर सकते हैं। दैट इज ऑन पेज नंबर 74। ओके, वहां की पोशाक पहनकर शिवानी और केशव को अलग तरह की खुशी महसूस हो रही थी और वह बेहद ही सुंदर दिख रहे थे। मैं रिपीट करूं बेटा, शिवानी और केशव अलग तरह के कपड़ों में कैसे दिख रहे थे? शिवानी और केशव अलग तरह के कपड़ों में बेहद ही सुंदर दिख रहे थे और उन्हें खूब आनंद और खुशी महसूस हो रही थी। ओके, दूसरा प्रश्न है, इस पाठ को पढ़कर आपने मैसूर के बारे में क्या जाना? इस पाठ को पढ़कर हमने मैसूर की संस्कृति, अलग अलग व्यंजन, वहां की पोशाक के बारे में जाना। तीसरा प्रश्न है, शिवानी का क्या मन कर रहा था? जब वो लौटकर दिल्ली अपने घर पर आई तो उसका क्या मन कर रहा था? शिवानी का मन कर रहा था कि वह नाना जी के घर पे कुछ और दिनों के लिए रुक जाती। ओके, चौथा प्रश्न, शिवानी अपने भाई और मम्मी पापा के साथ कहाँ गई थी? ये तो आपको पता है, आपने पाठ रीड किया है। शिवानी अपने भाई और मम्मी पापा के साथ कर्नाटक की सैर के लिए गई थी। तो पांचवा प्रश्न, कर्नाटक में पहले दिन सब लोग कहाँ घूमने गए? जैसे कि वहाँ का दशहरे का मेला बहुत ही प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक में पहले दिन सब लोग वहाँ का मेला देखने गए। कर्नाटक के किन्हीं 4 व्यंजन के नाम लिखिए। वहाँ के जो व्यंजन हैं जिसे आप डिशेस बोलते हो ना, उनके किन्हीं 4 आपको नाम लिखने हैं। आपको चाहिए बच्चों तो आप टिक मार्क कर सकते हैं। दैट इज ऑन पेज नंबर 75, फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, आई रीड फॉर यू। बच्चों मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ। बिसेबेलेबाद, जोलर रोटी, रागी वड़ा, उपमा, मसाला डोसा, मधुर वड़ा आदि वहाँ के प्रसिद्ध व्यंजनों के नाम हैं। तो किन्हीं 4 व्यंजनों के आपको नाम लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। आइए चलते हैं व्याकरण की ओर। दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पर विराम चिन्ह लगाना है और कहाँ पर कॉमा लगाना है, वो आप पहले वाक्य को रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ही सही विराम चिन्ह लगाएंगे। ओके, पहला है, तुम लोग छुट्टियों में कहाँ गए थे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, तुम लोग छुट्टियों में कहाँ गए थे? मतलब कि मैंने क्या पूछा? प्रश्न पूछा, तो आप क्या लगाएंगे? ओके, प्रश्न का मतलब है ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। दूसरा है, हम कर्नाटक घूमने गए थे। मैंने उत्तर दिया तो आप लिखेंगे हम कर्नाटक घूमने गए थे। ओके,
तीसरा है इन कपड़ों को पहनकर एक अलग खुशी मिली। मैंने आपको अपना फीलिंग, अपनी भावनाएं बताई, ठीक है। तो मैंने पूरा वाक्य कंप्लीट किया, ठीक है। इन कपड़ों को पहनकर एक अलग खुशी मिली। तो आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे? ओके, समझ आ गया, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चौथा है हमने रागी वड़ा, उपमा, मसाला डोसा आदि का स्वाद चखा। अलग अलग चीजों के मैंने नाम बताए, तो आप क्या लगाएंगे? रागी वड़ा कॉमा, उपमा कॉमा, मसाला डोसा आदि का स्वाद चखा। पांचवा है वह डैश कितना सुंदर दृश्य है। वह कितना सुंदर दृश्य है, विराम चिन्ह लगाएंगे, जिससे आप बोलते हो ना एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसे करते हैं ना। वह कितना सुंदर दृश्य है। ओके, तो आप सही विराम चिन्ह सोच समझकर वाक्य पढ़ेंगे, उसके बाद ही सही विराम चुनकर इसमें लगाएंगे। ओके, आपका तीसरा प्रश्न जो कि बहुत ही सरल है, सिर्फ दिए गए शब्दों में कार जोड़कर नए शब्द लिखिए। आपको सिर्फ इन शब्दों के साथ कार को जोड़ना है और वह आपके सामने एक नया शब्द आएगा। उदाहरण के तौर पर कला का, मैंने इसके साथ जोड़ दिया कला का। ओके, तो आपका नया शब्द बना कला का। ओके, दूसरा है संगीत का। ओ, आपको तो फटाफट आ गया। रचना का, चित्र का। देखिए, रचना आपने कार जोड़ दिया, रचना का। चित्र के साथ आपने कार जोड़ दिया, चित्रकार। कथा, कथा का। कहानी का, आपने सिर्फ क्या जोड़ा और नया शब्द बन गया का, तो ये हो गया कहानी प्लस कार, कहानीकार। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है समानार्थी शब्द लिखिए, जिसे आप पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं और शब्दार्थ भी बोलते हैं। ये है समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है मशहूर। कर्नाटक में मैसूर शहर बहुत ही प्रसिद्ध है, मशहूर है। तो मैंने क्या बताया? अच्छा, आपको पता चल गया कि मैं भी आंसर बता दिया। यस, मशहूर, प्रसिद्ध, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो फेमस। दूसरा है बगान। बगान बोलते हैं चाय आदि के जो बगीचे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बगान। तीसरा है यात्रा। हम लोग जाते हैं ना एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करने, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने को बोलते हैं यात्रा। प्रवासी, आप चाहिए तो आप टिक कर सकते हैं पेज नंबर 76 पर। ये है चौथा है प्रवासी, आप लिखेंगे इसका परदेश में रहने वाला। पांचवा है उत्सव, त्योहार। छठा है विधि, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? मेथड बोलते हो ना, ढंग, रीति। सातवां है दृश्य। क्या बोलोगे आप दृश्य को? ये तो बड़ा अच्छा सीन है बोलते हो ना, लेकिन हिंदी में क्या बोलोगे? बहुत ही अच्छा दृश्य है, बहुत ही अच्छा नजारा है। मैसूर का बड़ा ही सुहाना दृश्य था। तो मतलब क्या होगा इसका आंसर? समानार्थी शब्द क्या लिखेंगे आप? दृश्य का नजारा। ओके, तो ये था आपका वर्कशीट पाठ 13 पर कर्नाटक की सैर। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको व्याकरण अथवा सारे प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और जरूर करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी नोटबुक में लिखेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए यू कैन गो विद द टेक्स्ट बुक ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? सो डू
टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार बच्चों।